नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है गंगा प्राइम का। शुरुआत करेंगे अलीगढ़ से आई एक बेहद ही चौंका देने वाली खबर के साथ, क्योंकि आज बदमाशों ने दिन दहाड़े अलीगढ़ में लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके की है, जहां एक ज्वेलर की दुकान में दिन दहाड़े 3 बाइक सवार घुस आए और फिल्मी अंदाज में पिस्टल दिखाकर करीब 35 लाख की कीमत का सोना और 40,000 रुपए की नकदी लूट ली। घटना से आसपास के इलाके में खलबली मच गई। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाश अचानक दुकान में घुसे एक आम ग्राहक की तरह। पहले सैनिटाइजर लगाया, उसके बाद बंदूक की नोक पर पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। ज्वेलर से लूट की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। एसपी सिटी और एसपी क्राइम के नेतृत्व में बदमाशों की पहचान की कोशिश की जा रही है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। तो फिल्मी स्टाइल में आज अलीगढ़ में कैसे एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो बदमाश आपको सामान बैग में भरते हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल तमंचे की नोक पर ये दहशत फैलाकर कोशिश कर रहे हैं कि यहां से लूट कर फरार हो जाएं, और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी हो जाते हैं। इन बदमाशों को देखकर क्या आप कह सकते हैं कि इन बदमाशों में खाकी का जरा सा भी खौफ है? क्योंकि इन्होंने वारदात दी है दोपहर लगभग 1:15 बजे के करीब, उस वक्त जिस वक्त चहल पहल रहती है, मार्केट्स गुलजार रहते हैं, ग्राहक दुकान में मौजूद हैं, बाजारों में भीड़ रहती है। लेकिन इन बदमाशों को शायद खाकी का बिल्कुल भी खौफ नहीं है, और यही वजह है कि ऐसी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। हालांकि लगातार विपक्ष की तरफ से तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, और ऐसी वारदातें एक के बाद एक कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ी जरूर कर रही हैं। क्योंकि सवाल यही है कि आखिर कैसे बदमाशों की इतनी हिम्मत हो गई कि दोपहर में दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट को उन्होंने अंजाम दे दिया। फिल्मी स्टाइल में तमंचा दिखाकर, दहशत फैलाकर उन्होंने न सिर्फ लूट को अंजाम दिया, बल्कि मौके से फरार होने में भी कामयाब हो गए। वो भी तब जब इस दुकान का जो मालिक है वो छत पर खड़े होकर इस बात की जानकारी सबको दे रहा था चीख चीख कर। उसके बावजूद ये जो बदमाश हैं ये बड़ी ही आसानी से फरार हो गए। जितनी आसानी के साथ ये दुकान में दाखिल हुए थे, उतनी ही आसानी के साथ ये दुकान के अंदर लूटपाट मचा के, दहशत फैला के फरार भी हो गए। जिसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अपडेट ये है कि पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन तीनों बदमाशों की पहचान की जा रही है, और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा पुलिस कर रही है। थाना बन्ना देवी अंतर्गत यहाँ पे 700 चौराहे से मुश्किल से 200 मीटर दूर पर यहाँ पे एक सुंदर ज्वेलर्स दुकान है। उन्होंने दुकान का यहाँ पे काम कर रहा था। लगभग 1:15 बजे के आसपास, ये 1:15 बजे के आसपास 3 लोग मोटरसाइकिल में आया था। दुकान का सामने गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया। उसके बाद 3 लड़के अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने कट्टा दिखा के वहाँ पे जो सामान सामने था वो सब बक्सा वगैरह निकाला, और उसके बाद उनका वो जो लाकर खोला था उससे भी 3-4 ATM पैसा निकाला है। अभी लगभग 30-40 हज़ार बता रहा है। तो इस वारदात के बाद अब विपक्ष को एक और मौका मिल गया है। ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीजेपी सरकार में बदमाशों के हौसले बुलंद। अलीगढ़ में दिन दहाड़े ज्वेलर के यहां गन पॉइंट पर 35 लाख के आभूषणों समेत 40,000 रुपए की लूट ध्वस्त। कानून व्यवस्था की देन है। प्रदेश बेकाबू अपराध के लिए जिम्मेदार सीएम इस्तीफा दें, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे पुलिस। ये ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी ने। देखिए, एक के बाद एक हो रही घटनाओं के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, और इसी कड़ी में देखिए यूपी कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में लिखा है, यूपी का जंगल राज, अलीगढ़ में दिन दहाड़े डकैती, 40 लाख लूट लिए, सरकार सो रही है, नकली आंकड़े पका रही है। ये यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है। यानी विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है, और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की किरकिरी हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शंस ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसका असर जमीन पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बदमाश बेखौफ हैं। और अगली खबर